इस प्रेस वार्ता करने का उद्देश्य यही है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी कूट रचित तरीके से अपने कुछ मीडिया के लोगों द्वारा जिस तरह से एग्जिट पोल दिखाने का काम किया है, जिसका धरातल से कोई सरोकार नहीं है, धरातल पर जो परिणाम आने जा रहे हैं वो इंडिया गठबंधन कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी के पक्ष में उत्तर प्रदेश में आने जा रहे हैं और पूरे देश में इंडिया गठबंधन के पक्ष में जाने जा रहे हैं और इंडिया गठबंधन की कल सरकार बनने जा रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपना हारते हुए देख करके देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बौखलाए हुए हैं और उन्होंने एक तरफा एग्जिट पोल करा करके, ये हम लोग पहले से आशंका व्यक्त कर रहे थे। जब परसों हमारी इंडिया गठबंधन की बैठक थी, हमारे देश के प्रमुख जितने विपक्षी नेता थे वो दिल्ली में एकत्रित थे। उन्होंने इस चीज़ की आशंका व्यक्त करी थी कि कल जो एग्जिट पोल आने जा रहा है उस एग्जिट पोल में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन को 300 और 350 और 400 सीटें देने का काम किया जाएगा। ये हमारे नेताओं ने, माननीय कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब के नेतृत्व में, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में ये जो बैठक हुई थी उसमें हमारे नेताओं ने आशंका व्यक्त करी थी और वही हुआ। वो जो आशंका व्यक्त किए थे वही हुआ और ये एग्जिट पोल पहले से प्री प्लान था। तो 1 महीने पहले से बनाया हुआ एग्जिट पोल और कल शाम 1 तारीख की शाम को परोस दिया गया। ये एग्जिट पोल सही नहीं है, ये भरमाने वाला एग्जिट पोल है, ये दुखी करने वाला एग्जिट पोल है। जिस तरह से देश की जनता ने चुनाव लड़ा है, भारतीय जनता पार्टी के नकारेपन पे किसानों की जो दुर्व्यवस्था थी, किसानों के साथ जो अन्याय हुआ, मजदूरों को रोजगार नहीं मिला, मनरेगा जैसी योजना में 1 रुपया नहीं है रायबरेली में मजदूरों को मजदूरी देने के लिए। आज भी 20-20 दिन, 1-1 महीने, 2-2 महीने, 6-6 महीने की मजदूरी, मनरेगा मजदूरी बकाया है। किसानों की खाद को 40 किलो कर दिया गया, चोरी की गई, कोई एमएसपी नहीं दिया गया, बेरोजगारी चरम सीमा पे है। आप रिकॉर्ड देख लो, आप लोग गूगल करके देख लो, जिस तरह से रिकॉर्ड बेरोजगारी इस देश की है, दुनिया में बेरोजगारी कहीं नहीं है। इन सब चीज़ों से परेशान आम जनता भारतीय जनता पार्टी को नकारने का काम किया और भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम किया है और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए हारने जा रहा है। इस हार की हताशा में इन्होंने एग्जिट पोल दे करके सरकारी कर्मचारी और जो भी मतगणना में लगे हुए कर्मचारी हैं उनका मन भ्रमित करने के लिए, उनको दबाव में लेने के लिए कि सरकार तो एनडीए की बनने जा रही है, इसलिए सरकारी कर्मचारी उनके कहने पर काम कर दें और समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं का मनोबल नीचा हो तो वो काउंटिंग में उनका मन न लगे और उनका धैर्य और संयम खोए। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने मन को एक माइंड गेम खेला है, मन को भ्रमित करने वाला खेल खेला है। हम सब इस भ्रम के खेल में पड़ने वाले नहीं हैं और हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी ने और भारतीय जनता पार्टी के पोषित अधिकारियों ने कोई भी ऊटपटांग की हरकत की तो इसको समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के कार्यकर्ता बर्दाश्त नहीं करने वाले हैं। निष्पक्ष मतगणना हो, यही हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं। अगर ये एग्जिट पोल सीट में तब्दील होते हैं तो क्या कहेंगे आप? एग्जिट पोल सीट में तब्दील नहीं होंगे। अगर होता है तो हमारा सवाल है, आप फिर क्या कहना होगा? अगर है ही नहीं है, मैं कह रहा हूँ अगर ये वोटिंग में तब्दील हो रहा है नहीं है, फिर क्या होगा? हम धरातल की बात कर रहे हैं। आप अगल बगल की किसी भी कॉन्स्टिट्यूंसी का आप डिटेल मुझसे ले लो, उस डिटेल को मैं देने को तैयार हूं। अगर आसपास की रायबरेली की सराउंडिंग की 7 लोकसभा क्षेत्रों में हम बताने जा रहे हैं, अगर हमसे आप रिजल्ट ले लो और वो रिजल्ट अगर फेल हो जाए तो कल के बाद हम आपके सामने बैठेंगे। 19 और 14 में भी यही एग्जिट पोल था, उसमें भी 19 और 14 वो कन्वर्ट हुआ जो है किसी और चीज में। 19 और 14 की स्थितियां ये नहीं थी, मैं स्वीकार करता हूं। 19 में बड़े बड़े कांड हुए थे, तमाम बातें हुई थी जिसको भारतीय जनता पार्टी ने कैश कराने का काम किया, अपने पक्ष में लाने का काम किया था। पुलवामा जैसी घटना हुई थी। आपकी टोटल कितनी सीटें आ रही हैं इंडिया गठबंधन की? इंडिया गठबंधन की 295 के ऊपर सीटें जाने वाली। 295। हाँ।